हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद मैं प्रियंका वर्मा पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। अपने सारे नए सब्सक्राइबर का मैं आज की इस वीडियो में वेलकम करती हूँ और पुराने सारे सब्सक्राइबर्स को वेलकम बैक। अब तक आप भली भांति अवगत हो चुके होंगे कि जेपीएससी पीटी जो कोरोना महामारी की वजह से पोस्टपोन थी, उसका डेट 12 सितंबर आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपने पूरे फॉर्म में आ गए होंगे और अपनी तैयारी तैयारी नहीं, रिवीजन के 2-3 राउंड पूरी करके लास्ट मिनट रिवीजन विद स्पर्धा प्रकाशन के साथ रिवीजन मोड में आ गए होंगे। जी हाँ, आज से स्पर्धा प्रकाशन अपने जेपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स तक लास्ट मिनट रिवीजन विद स्पर्धा प्रकाशन के तहत वीडियोस लाएंगे, जिसमें से कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे और कुछ टॉपिक बेस्ड होंगे, जो जेएसएससी के हर एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। एक बात तो क्लियर है कि ये जेपीएससी पहले के मुकाबले अब थोड़ा टफ होने जा रहा है, बिकॉज सबको लगभग 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले हैं। जिन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा अपने कंसिस्टेंट अप्रोच से उठाया होगा उनकी बल्ले बल्ले, और जो थोड़ा लूज़ पड़े होंगे उनकी भी बल्ले बल्ले, क्योंकि आई एम श्योर स्पर्धा के इस रिवीजन एक्सरसाइज से आप सब अपने स्टडी को ब्रश अप कर लेंगे। अगर आप स्पर्धा प्रकाशन की नई रिलीज़ बुक के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आज का क्विज स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र ऑर्गेनिक हल्दी की खेती के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है रायजेमा खरसावां, और इसका एक्सप्लेनेशन है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का उपक्रम है प्राइवेट, उसके माध्यम से रायजेमा खरसावां की हल्दी को देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाएगा। रायजेमा के ऑर्गेनिक हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा करीब 7% है, जो सामान्य हल्दी से अधिक गुणवत्ता वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 संक्रमितों को बेड उपलब्ध कराने एवं दिशा निर्देश हेतु अमृत वाहिनी ऐप एवं चैटबोट की शुरुआत की गई है। कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर ही कोविड सर्किट एवं संजीवनी वाहन की शुरुआत भी की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MY इकबाल का निधन हो गया है, उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने रांची से वकालत शुरू की थी, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का निधन हुआ और ये रांची में इन्होंने वकालत शुरू की, उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक का सफ़र तय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृत्युंजय श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है पत्रकारिता। मृत्युंजय श्रीवास्तव एक पत्रकार थे, उनका निधन हो गया है और वो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और आपको भी पता होगा कि इसके अलावा हाल ही में आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का भी निधन हो गया है, और ये दोनों आज तक से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस युवती को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? इसका आंसर है कल्याणी कुमारी। झारखंड के साहिबगंज जिले की रहने वाली है कल्याणी कुमारी। कल्याणी कुमारी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। कल्याणी कुमारी अगले 2 वर्षों तक सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में शिबू चक्रवर्ती का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? और इसका आंसर है तबला वादक। जी हाँ, शिबू चक्रवर्ती तबला वादक थे और वे बहुत काफ़ी मशहूर तबला वादक थे। उनका निधन, वो 82 वर्ष के थे जब उनका निधन हुआ। उन्होंने संगीत की शिक्षा के लिए सुरबितान नाम से संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे DGP
का हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? इसका आंसर है तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा। झारखंड के दूसरे डीजीपी थे तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिनका अभी अभी निधन हो गया है। और झारखंड के पहले डीजीपी का नाम था शिवाजी महान कैरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है शैलेंद्र महतो। जी हाँ, झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी, उसके पुस्तक के लेखक आंदोलनकारी सहपूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं। उनके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें हैं देश और दृष्टि 1999, झारखंड की समर गाथा 2011, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 तथा जर्नी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुनिया दोंगो का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है वे झारखंड के आंदोलनकारी थे। झारखंड के आंदोलनकारी थे सुनिया दोंगो, जो पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड की किस युवती को ऑस्ट्रेलिया के स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है डॉक्टर प्रिया रानी। जी हाँ, ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं डॉक्टर प्रिया रानी। इनको ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। स्टेम एम्बेसडर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के बच्चों व युवाओं में किस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रति रुझान पैदा किया जा सके, इसके नीति निर्धारण में वे सहयोग करेंगी। और अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड की किस युवती को साइबर इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है? इसका आंसर है मिनी रानी शर्मा। हाल ही में बीआईटी मेसरा की पूर्व छात्रा एवं राज्य के ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज में कार्यरत मिनी रानी शर्मा को एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम वुमेन इन साइबर मेकिंग अ डिफरेंस के दौरान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है? इसका आंसर है इंद्राणी रॉय। हाल ही में राज्य की इंद्राणी राय का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए चयनित भारतीय टीम में की गई है। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 1 टेस्ट, 3 वनडे एवं 3 T20 मैच खेलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त की है? इसका आंसर है दीपिका कुमारी। जी हाँ, झारखंड की दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त की है। इससे पूर्व वर्ष 2012 में वह नंबर 1 रैंक उन्होंने हासिल किया था। दीपिका विश्व में अब तक कुल 9 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड की दूती चंद का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए किया गया है, वे किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका आंसर एथलेटिक्स, वे धाविका है। हाल ही में झारखंड की ओर से नेशनल एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी हैं और स्टार धाविका दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वे द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में झारखंड के किस संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? आंसर है बीआईटी मेसरा। जी हाँ, बीआईटी मेसरा को दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा ने देश के श्रेष्ठ निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी और तीसरे स्थान पर है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो मैं आपको पहले जैसा मैंने जिक्र किया था, अपनी 3 बुक जो पब्लिश हो चुकी है, जो आपके और किसी भी एग्ज़ाम्स जेपीएससी जेएसएससी सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ये हमारी वस्तुनिष्ठ झारखंड सामान्य ज्ञान 2022 और नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 2022 एवं नवीनतम झारखंड सामान्य ज्ञान समसामयिकी 2022, ये तीनों ही बुक बिल्कुल एकदम से रिवाइज्ड एडिशन है इसका। आप इसे ले सकते हैं, आपके हर एग्ज़ाम्स में ये बुक काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस युवा को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है अमितेश सिन्हा।
जी हाँ, डोरंडा के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा निवासी अमितेश सिन्हा को इंडियन अचीवर्स फोरम ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड की किस महिला को सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सिस्टर लूसी कुरियन। झारखंड में माहेर माँ का घर अनाथ आश्रम की संस्थापिका सिस्टर लूसी कुरियन को सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों, महिलाओं और लाचार लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक एक उड़ान का विमोचन किया गया, उसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है डॉक्टर रणधीर कुमार। डॉक्टर रणधीर कुमार गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के रहने वाले हैं। उनकी पुस्तक एक उड़ान का विमोचन रांची के RKDA विश्वविद्यालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DN उपाध्याय का निधन हो गया है। वे झारखंड के क्या थे? वे लोकायुक्त थे। वे झारखंड के लोकायुक्त थे। हाल ही में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय का निधन हो गया है। झारखंड की कोनिका लायक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका आंसर है शूटिंग। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद की मदद से धनबाद की कोनिका लायक को कुरियर के माध्यम से राइफल उपलब्ध कराया गया है। सोनू सूद के बारे में आपने सुना होगा, पिछले साल से उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है, जो वाकई वो बहुत ही सराहनीय है। और कोनिका ने टेस्ट में 4 गोल्ड व सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है डॉक्टर नमिता सिंह। हाल ही में डॉक्टर नमिता सिंह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार के रूप में यह झारखंड की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए भारतीय सब जूनियर टीम में हुआ है? इसका आंसर है चंचला कुमारी। हाल ही में झारखंड की चंचला कुमारी का चयन हंगरी के बुडापेस्ट में जुलाई माह में होने वाली वर्ल्ड जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए भारतीय सब जूनियर टीम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है बोकारो। राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 20 एकड़ भूमि पर बालीडीह बोकारो में बनेगा, जिसमें 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इस स्टेडियम के निर्माण के साथ ही झारखंड पूरे देश में पहला राज्य होगा जिसकी धरती पर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक साथ होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। वे किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? इसका आंसर है बनम या बनाम भी बोलते हैं इसे। हाल ही में संथाली समाज के वाद्य यंत्र बनम या बनाम की शिक्षा देने वाले कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। बनम या बनाम संथाली जनजाति समाज के द्वारा हजारों साल पहले से प्रयोग किया जा रहा है। प्रायः इसका प्रयोग गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। बनम का निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह, जो कि मॉनिटर लिजर्ड्स का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायरिंग के समान होता है, जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। हाल ही में गठित TAC ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? इसका आंसर है चंपई सोरेन। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के CM हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन इसके पदेन उपाध्यक्ष बने हैं। 19 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री, मंत्री समेत 17 विधायक और 2 मनोनीत सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विरसा जैविक उद्यान में जन्मे बाघ के 3 शावकों का नामकरण किया गया है। इसका आंसर है कृष्णा, कावेरी व ताप्ती। हाल ही में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का बाघिन व मालिक बाघ से जन्मे 3 शावकों का नामकरण कृष्णा, कावेरी व ताप्ती के रूप में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग आउटकम में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है चौथा। जी हाँ, हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग आउटकम में झारखंड को चौथा स्थान मिला है। अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19-20 में के जारी पीजीआई में पंजाब तथा केरल टॉप पर रहे हैं। पीजीआई की ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड 21वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष झारखंड 14वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका के प्रेम मोदी की फिल्म पंच लाइट किस लघु कथा पर आधारित है? इसका आंसर है पंच लाइट। हाल ही में ओटीटी ओवर द टॉप, ओटीटी का जो एब्रिविएशन है वो है ओवर द टॉप, प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म पंच लाइट कहानी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पंच लाइट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं? इसका आंसर है 38.9%। हाल ही में द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार झारखंड की 38.9% आबादी 18 वर्ष से ऊपर वाले किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में 29 मई को राज्य के किस जिले का स्थापना दिवस था? आंसर है चतरा। हाल ही में झारखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला, जी हाँ, चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, कि इसकी स्थापना 29 मई 1991 में हुआ था। इस जिले की स्थापना हजारीबाग जिले से विभाजन स्वरूप हुआ था। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी नई बुक जो कि पब्लिश होने वाली है, इसका नाम है वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर्स। ये ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स होगा और इसमें ये झारखंड की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इसमें घटनाओं की डायरी 1 जनवरी 2021 से 15 अगस्त 2021 तक की होगी और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे। ये बुक आपको 16-17 अगस्त तक आपके लिए हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने नेक्स्ट सेट ऑफ रिवीजन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।